अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू की थी और उसके क्वेश्चन फर्स्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, फैक्टराइजेशन की टाइप्स बताई थी आपको, और 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है, जो कि बिल्कुल सादा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसके अंदर ये हमारे पास है चैप्टर 4 की एक्सरसाइज, हमारे पास है 4.1 एक्सरसाइज है 4.1, जिसमें क्वेश्चन आज हमने थर्ड वाला शुरू करना है, जो उन्होंने बोला है फैक्टराइजेशन करवानी है हमने, फैक्टराइज करना है जी हमने। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये जी हमारे पास वैल्यू है जिसको हमने फैक्टराइजेशन इसकी हमने करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड है। एक तो ये वाला है कि इसको इसके फैक्टर बनाने हैं जी, यहाँ पे हमने इसको तोड़ना है, इस फैक्टराइजेशन मेथड है सिंप्लीफिकेशन का। और दूसरा इसका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और तीसरा इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे मैं आपको ये जो सादा तरीका है और शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि इसकी तरतीब ये होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर है, दूसरी एक्स वाली वैल्यू है, तीसरी कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स ना एक्स होता है, ना वाई होता है, ना जी होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजें होती हैं, इसमें ये वाली चीज वेरिएबल है जो एक्स वाली है, और ये वाली चीज जो फिक्स वैल्यू है ये कांस्टेंट है। हमने कांस्टेंट वैल्यू को यानी कि इस 12 को इस तरह से तोड़ना है, इन दो नंबर्स के अंदर 12 को हमने तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये 12 बन जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करें तो ये जो एक्स के साथ होता है वो बन जाए। एक्स के साथ है 1, तो 1 बनाना है। इसमें हम 4 मल्टीप्लाई 3 जो है ना, और 4 माइनस 3, ये देखिए दो इसके कॉम्बिनेशन जो है ना, 4 मल्टीप्लाई 3 ये भी 12 बनता है, ठीक है। और ये यही दो नंबर लेके इसको प्लस या माइनस किया, 4 का प्लस और 3 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को आता है जो कि प्लस का, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। तो हमने करना क्या जी, यहाँ पे साइन का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा साइन किसके साथ लगाना है। अगर माइनस इधर लगाएं प्लस इधर लगाएं तब भी -12 ही बनता है, लेकिन इसकी वजह क्या है, हमने क्या कौन सा साइन लगाना है, जो साइन इस वैल्यू के साथ होगा ना आपने बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाना है, ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके अंदर ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये देखिए 4x ये वाला प्लस और फिर माइनस का 3x, यानी कि इसकी जगह पे आपने ये दो जो जो डिजिट है ना ये आपने ऐड किए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये वाला -12 एज इट इज लिखना है आपने। इन दोनों में से x कॉमन है, कॉमन लेने वाला मेथड हम पीछे कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन भी हमने की थी। इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर एक x बाहर चला गया, एक x अंदर बच गया, और ये प्लस है, इसमें x बाहर आ गया और 4 बचा अंदर। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन है, दोनों के अंदर पड़ा है, एक दोनों के अंदर 3 पड़ा है, मैं 3 कॉमन लेता हूँ, अंदर बच गया जी, माइनस भी गया 3 भी गया, तो x बच गया प्लस का, क्योंकि माइनस बाहर चला जाए साइन अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, पीछे बचा प्लस। ये 12 को आपने 3 से डिवाइड करना है तो 4 आएगा। अब यहाँ पे देखें एक नंबर तो एक ये वाली वैल्यू की ये वाली वैल्यू 2 है, ये दो वैल्यू दरमियान में माइनस है, इसमें और इसमें कॉमन है x -4, इधर भी x -4 है। मैं x सॉरी +4, x +4 में बाहर ले लेता हूँ, ये दोनों में से बाहर आ गया, इसमें से ये बाहर आ गया, अंदर बचा x, ये साइन माइनस का, इनमें से ये वाली वैल्यू बाहर आ गई, अंदर बचा 3। ये जी इसका आंसर है। इसके फैक्टर ये वाले हैं जी, ये इसके फैक्टर बन गए, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन सिंपल मेथड है फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट इसका ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 10। अब खुद गौर करें और देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास ये स्केयर वाली है, ये एक्स वाली, ये कांस्टेंट वैल्यू सेम वैल्यू हमारे पास पड़ी है, जैसे ये वाली वैल्यू इसी शेप की ये वाली है हमारे पास वो वैल्यू है। फैक्टर बनाने जी हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को लेना है, ये 10 नंबर है जी, 10 नंबर को हमने इस तरह से तोड़ना है कि प्लस और माइनस करें तो ये बने और मल्टीप्लाई करें तो ये बने। ये जी हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 2 और 5 + 2, ये देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, 5 के अंदर 2 ऐड करें, वही दोनों नंबर ना प्लस माइनस में आए तो 7 बनता है। हम इसमें फैक्टर जो हमारे पास बनेंगे वो क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे डिजिट,
साइन बड़ी रकम का इसके साथ लगा दे, दूसरे के साथ जौन सा आता है वो इसकी वैल्यू बताती है, क्योंकि दोनों प्लस होने के बाद आते दूसरे के साथ अंडरस्टूड प्लस ही आना है। इसमें हमारे पास यहाँ पे ये माइनस था ना, ये वाला, तो इन दोनों नंबरों को ये प्लस फोर प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 12 बने। अब ये प्लस का आना चाहिए था ना, ये तो 4 में से 3 माइनस होंगे तो प्लस का 1 बनना था, इस वजह से एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस आया था। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो इसमें प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x और 2x और ये वाला 10 ऐसे ही आ जाएगा। इन दो दो में से कॉमन ले लें, x कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 5। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 5। ये देखिए सिंपल सी बात है ना, 2x से 1x बाहर चला गया, 1x अंदर बच गया, इसमें से x बाहर आ गया, अंदर 5 बचा, इसमें से 2 बाहर आया, अंदर x बचा। ये इसमें से जब इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ गया तो ये बचा 5। अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है जी, x प्लस 5, और दूसरे अंदर क्या बचा जी, x प्लस 2, क्योंकि इसमें से ये वाली वैल्यू बाहर आ गई तो अंदर x बचा, इसमें से ये बाहर आ गई तो अंदर प्लस का 2 बचा। या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि एक दफा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू और एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिख के इसका आंसर लिख देना। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही होना है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3 हम सिंप्लीफाई करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के, ये सेम क्वेश्चन है आपने जो सिंप्लीफाई करने। इसका तीसरा पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8। अब इसका क्या करना है जी, इसके कांस्टेंट को ही लेना है, वही सारा प्रोसेस आपने दोहराना है। कांस्टेंट को तोड़ना है इस तरह से कि प्लस माइनस करें तो ये वाला बने, मल्टीप्लाई करें तो ये बने। ये क्या है जी, 4 और 2 है जी, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 4 और 2 जो है ये दोनों माइनस के होंगे तो ये वाला बनेगा। देखें माइनस और माइनस प्लस होता है तो साइन आना है बड़ी वैल्यू का जो इसके साथ लगा है। 4 में 2 ऐड होने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस एडिशन का होता है, तो ऐड होके फिर 6 बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस का 8। इन दोनों में से और इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में x कॉमन, अंदर बचा जी x माइनस 4, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन, अंदर बचा जी x माइनस 4। ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफा वैल्यू लिखनी है आपने x माइनस 4, एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली x माइनस 2। x माइनस 2 कॉमन लेने से भी यही आना है ना, इन दोनों में से कॉमन लिया, x माइनस 4 बाहर आ गया, इसमें से x माइनस 4 आया तो x बचा, x माइनस 4 आया तो माइनस का 2 बचा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हमने सिंप्लीफाई करना, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 56। ले जी, ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं और इसको आप इसके साइड पे फैक्टर भी बना सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं आपको बता दूं 56 जो है इसको 2 पे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 2 4 होता है, 2 6 होते हैं 18, 2 8 16, 2 पे करेंगे तो 14 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7, फिर 7 1 7 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8, ये हो जाएगा 7, यानी कि 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 56, 7 और 8 को प्लस माइनस करें तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 1। कैसे, 7 मल्टीप्लाई 8 56 होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 7 मल्टीप्लाई 8। अब 8 माइनस 7 करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस का, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो साइन चेंज कर दें, साइन बड़ी वैल्यू को आ जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको इसकी जगह पे लिखना है जी ये वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का 7x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू को आना है, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो वो बनता है 1। ये 56 एज इट इज आपने लिख देना है जी साथ। इन दोनों में से x कॉमन, x एक एक्स अंदर बचा, एक एक्स बाहर आ गया, इसमें से 8 आ गया यहाँ पे। इन दोनों में से अब 7 प्लस का कॉमन है, ठीक है, 56 में और 8 में 7 कॉमन है तो 7 यहाँ पे x बचेगा अंदर, ये आएगा माइनस, 7 बाहर आ गया तो 8 बचेगा पीछे, क्योंकि 7 8 56 होता है। या फिर इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू को जो आपने बाहर ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दें, आंसर जो है अंदर लिख देना है। ब्रैकेट में सेम वैल्यू है आपको क्वेश्चन राइट होने की जो दलील है
कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक जैसी वैल्यू आएगी, अगर ये डिफरेंट आती है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 8x-8 कॉमन दोनों में से, अंदर बचा x+7। ये जी आपके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सादा मेथड यूज कर रहा हूं मैं, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 5 अब हमने सिंप्लीफाई करना है, जिसमें एक्स स्क्वायर -10x और -24 है। ये जी सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है वो यही है कि हमने 24 को सिंप्लीफाई करना है। तो 24 जो होता है वो 12 मल्टीप्लाई टू 24 होता है। और यहाँ पे देखें तो ये माइनस इसके साथ लगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, और छोटी के साथ हम लगा देंगे 2। प्लस माइनस माइनस, और माइनस का साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, और 12 में से 2 माइनस होंगे तो पीछे 10 बचेंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस के 12x और प्लस के 2x और माइनस के 24, ये आ गया जी हमारे पास, क्योंकि ये दोनों नंबर हमने यहाँ पे पेस्ट करने होते हैं इसकी जगह पे। अब इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर बचा जी x-12, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन है, अंदर बचा x-2 कॉमन है, तो 2 कॉमन चला गया तो पीछे 12 बचे। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है x-12, एक दफा ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली लिख लें, या आप इसको यूं कह लें कि इसको कॉमन ले रहे हैं आप, तो वो कॉमन ही है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 6, इधर ही सिंप्लीफाई करता हूँ। पार्ट नंबर 6 इसका मैं, पार्ट नंबर 6 हमें बता रहा है कि जी वाई स्क्वायर प्लस का 4y और माइनस के 12 है जी। ये जी हमारे पास वैल्यू, अब कांस्टेंट जो वेरिएबल वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो बात वही है, आप x लिख लें, y लिख लें, z लिख लें, कोई भी आ जाए वेरिएबल तो उसमें कोई इशू नहीं होता। जस्ट आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। 12 को हमने करना है जी, हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई टू 12, और 6 माइनस 2 होते हैं हमारे पास 4। वाई स्क्र प्लस का 6y माइनस का 2y और माइनस के 12। इजी क्वेश्चन है, दोनों में से y कॉमन, दो में से कॉमन लेना होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा अंदर y, एक y बाहर एक y अंदर, यहाँ पे प्लस y कॉमन है तो अंदर 6 बचा। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन, अंदर बचा y, माइनस का 2 कॉमन तो माइनस बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, यहाँ पे ये माइनस बाहर है, अंदर प्लस बचा, 2 कॉमन आ गया तो पीछे 6 बचे। ब्रैकेट के अंदर सेम आ गई वैल्यू, तो ब्रैकेट वाली एक दफा लिखे y+6 और एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली जो कि y-2 बनती है, y-2, तो ये वाला इसका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो 7 है हमारे पास है, वो देखे जी वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्र प्लस 13y एंड प्लस 36। अब हमने 36 को देखना है कि किस तरह से हम उसके फैक्टर बनाएं, उसको तोड़े कौन से नंबर के अंदर के 13 हमारे पास बन जाए, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास, चलिए इसके फैक्टर बना ले 36 के, 2 पे डिवाइड हो गए 18 हो गया, 2 पे हो गए 9 हो गया, ठीक है। और 3 3 9 और 3 1 3, मुझे जो नजर आ रहा है ये वाला, ये 4 है, ये 9 है। 9 मल्टीप्लाई 4 36 और 9 प्लस 4 13। देखें ये 2 2 4 हुआ, ये 3 3 9 हुआ। 9 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 36 बनता है, 9 के अंदर 4 ऐड करें तो 13 बनता है, जो कि ये हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है। वाई स्क्वायर अब प्लस का 9y प्लस का 4y, क्योंकि y इसके साथ है ना तो y लगना है यहाँ पे, और ये 36 आ गया। इन दोनों के अंदर अब दो में से कॉमन लिया जाता है, इन दोनों में से y कॉमन, अंदर बचा y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9। अब इन दोनों में से प्लस का 4 कॉमन, अंदर बचा y, 4 से डिवाइड किया तो प्लस का 9। ये देखिए जी ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, y+9, एक दफा ब्रैकेट वाली हमने ले लिया है, या फिर से बोल ले कि इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, अंदर बचा जी y प्लस का 4, y+4। ये देखिए जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई हो गया है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जो हमारे पास मौजूद है जी, एक्स स्क्वायर पार्ट नंबर 8, एक्स स्क्वायर -x और -2, -x एंड -2। अब इसके फैक्टर देखें जी, ये माइनस का 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है,
टू माइनस वन 1 होता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इनमें ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x हो गया। यहाँ पे 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे x, क्योंकि इसके साथ 1 जो वो लिखा नहीं जाता। एक क्वेश्चन हमने किया था जिसके साथ यहाँ पे 1 था, तो हमने वो 1 वहां से लिया था, लेकिन 1 वहां पे लिखा नहीं हुआ था। इस तरह इन दो में से, इन दो में से कॉमन देखे, इनमें से x कॉमन, अंदर बचा x माइनस टू, क्योंकि ये 2x थे, एक बाहर एक अंदर आ गया, माइनस का 2 बच गया, x बाहर आ गया था। इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन, कोई भी चीज कॉमन जिसके अंदर ना हो तो 1 कॉमन होता है। मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता 1 प्लस का लेने से, तो अंदर x माइनस टू एज इट इज आएगा। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, वो एक दफा ब्रैकेट वैल्यू, एक दफा ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास x माइनस टू एंड x प्लस वन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 4.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सिंप्लीफाई किया और इसके सारे पार्ट हमने सिंप्लीफाई किए, सोल्व किए। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नया मेथड है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा कुछ यही है। अब वो आपने कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाना है इस तरह से कि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर, और ये वाला जो क्वेश्चन किया ये वाले में, और जो अब हम करने जा रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा क्या ट्रिक है, जो चेंज एक दूसरे से क्वेश्चन होते हैं जी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि शेप का फर्क पड़ता है ना, क्वेश्चन की शेप जो किस तरह की होती है, क्वेश्चन कैसा होता है, फिर हमने इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है हम उस क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन 4 है जी, ये भी फैक्टराइजेशन ही है, फैक्टराइज करना है जी। क्वेश्चन 1 है, पार्ट नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 3। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर और जो पीछे हमने क्वेश्चन किया इसके अंदर जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जी, यहाँ पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे देखें वो वाली जो हमारे पास वैल्यू थी ना, आपको आपके पास बुक मौजूद है उसके ऊपर देखें, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ ये दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें यहाँ पे ये नंबर मौजूद है। दो चीजें माइंड में रखिएगा, या ये जो वैल्यू कांस्टेंट से एक्स वाली नंबर की वैल्यू बढ़ जाए, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है, ये बड़ी वैल्यू है, तब ये मेथड यूज होना है जो अब मैं बताने लगा हूं। या फिर ये वाली यहाँ पे इस स्केयर के साथ कोई नंबर मौजूद हो तब ये मेथड यूज होना है। कौन सा मेथड है जी, क्या करना है हमने, इस फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब लिखना नहीं है इसके अंदर, आपने साइड पे रखी कैलकुलेशन करनी है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6। अब 6 के आपने फैक्टर बनाने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, और उन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये 7 बने। ठीक है, अब 3 और 2 जो है ये बना 6, 6 से 1 मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6, 6 के अंदर 1 हम ऐड करें तो 6 और 1 7, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ये वाला 2x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस का 6x, और यहाँ पे 1 नहीं लिखना, जस्ट x लिखना है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला 3 एज इट इज। अब क्या करना है जी, अब वही पुराना मेथड सेम, क्या करना है, कॉमन लेना है दो दो में से। इसमें से एक तो 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है, अंदर 2 भी बाई निकल गया, x भी निकल के अंदर x बच गया। यहाँ पे 2 बाई चला गया, अंदर 3 बचा, x चला गया, तो x एक ही था, बाई निकल गया। अब इन दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन नजर नहीं आ रही बजाहिर, लेकिन 1 कॉमन है, मैंने आपको बताया कि 1 कॉमन होता है। अंदर बचेगा x प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, ये लिखनी थी x प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर वाली 2x प्लस 1, 2x ये वाला और प्लस 1 ये वाला। ये जी इसका आंसर इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 सॉरी, 2x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस के 15। यहाँ पे देखिए अब सारे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। इस 15 को मल्टीप्लाई करना है जी आपने 2 के साथ, ये बनेगा 30। ठीक हो गया, अब आपने 30 को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस और माइनस करें तो ये बने, और उसी को मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाए हमारे पास। ठीक है, अब 30 के फैक्टर बना ले जी पहले सिंप्लीफिकेशन के, ताकि हमें समझ आ जाए। 2 पे डिवाइड करेंगे 15, 3 5 15 और 5 1 5। अब इसमें हमने देखना है जी ये 3 2 6 ये वाले, और ये 5। ठीक है,
6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है, ठीक है। 6 और 5 को ऐड करें तो 11 बनता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरे क्वेश्चन की। हम लिखेंगे 2x² एज इट इज, इसकी जगह पे आएगा 6 और 5 प्लस का 6x प्लस का 5x और प्लस के ये वाले 15 एज इट इज। अब दो दो में से कॉमन, इसमें से 2 कॉमन और x भी कॉमन। 2 आ गया, x आ गया, x बचा, 2 आ गया, 3 बचा, x बाहर आ गया। अब इन दोनों में से 5 कॉमन, x बचा, 5 बाहर आ गया, तो 5 3 15 होता है। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, देखें तो ब्रैकेट वाली वैल्यू एक दफा लिखे, या क्या इसमें से और इसमें से कॉमन ये है, x प्लस 3 बाहर ले लिया हमने, कॉमन अंदर बचा 2x और यहाँ पे बचा 5। ये जी इस क्वेश्चन का आंसर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो मल्टीपल वाला क्वेश्चन पिछले से थोड़ा सा ज्यादा है, अजाफी पार्ट इसका है। तो इजी क्वेश्चन है, इजी मेथड है, और इसमें भी समझ अगर आपको ना आए तो फिर आप कमेंट सेशन के अंदर आप मुझे पूछें, बताएं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो मैं कोई और मेथड ढूंढूं, कोई और तरीका आपके लिए तलाश करूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्वेश्चन की। पार्ट नंबर 3 है जी इसका, 4x² प्लस 13x और प्लस के 3। 4x² प्लस 13x प्लस 3, ये जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें कि ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनता है, ठीक है। 3 4 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास 12 बना, 12 मल्टीप्लाई 1 12 होता है, ठीक है। और 12 के अंदर 1 ऐड कर दे तो 13 हो जाता है। 3 4 12, ठीक है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आना है। 12 के अंदर 1 ऐड करें, क्योंकि उसी दो नंबरों को लेना होता है जिसमें प्लस माइनस करना हमने, तो ये 13 बनेगा, जो कि ये वाला बन जाता है हमारे पास। ये बनेगा 4x² प्लस के 12x, और 1 की जगह पे सिर्फ x लिखना है आपने, उसमें 1 नहीं डालना इस x के साथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इन दोनों में से 4 भी और x भी कॉमन, अंदर बचा x, यहाँ पे बचा 3, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन, यहाँ से अंदर बचा x प्लस 3। ब्रैकेट के अंदर देखें जी x प्लस 3 है, ब्रैकेट के बाहर है 4x प्लस का 1। ये जी इसका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमने करना है, जो कि हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स, 3x² प्लस 5x प्लस के 2। यहाँ पे देखें तो अब ये 3 और 2 6 बनते हैं जी, 3 2 6 हुआ। 6 जो होते हैं ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 होते हैं, और 3 में 2 ऐड करें तो ये 5 बन जाते हैं। 3x² प्लस 3x प्लस 2x, x इसके साथ इसलिए लगा, प्लस का 2 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से 3 और x कॉमन, अंदर बचा x, क्योंकि 3 बाहर आ गया, x बाहर गया, x बच गया। यहाँ पे 3 और x दोनों बाहर आ गया तो 1 बचा। यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया अंदर, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 1, क्योंकि 2 बाहर चला गया। ब्रैकेट के अंदर देखिए तो x प्लस 1 है, ब्रैकेट के बाहर देखिए 3x प्लस 2 है, 3x प्लस का 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुश्किल चीज नहीं है कोई भी। पार्ट नंबर 5 है इसका, जो हमारे पास है 3y² माइनस 11y प्लस का 6 है। देखिए जी अब क्या करना है जी, इसको 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 6 3 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। अब 18 को हमने इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो ये 11 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 18 ही बन जाए। तो ये होता है 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो हम दोनों को माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 9 11 बनेंगे। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन आके 18 बन जाएगा हमारे पास। ये जी 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, इसकी जगह पे माइनस 9y माइनस 2y ये हमारे पास आ गया। इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन और एक y कॉमन है। अंदर बचा y, यहाँ पे बचा 3 कॉमन तो 3 बच गया, ठीक है। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन, y माइनस 3 बच गया। ब्रैकेट के अंदर देखिए y माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर है 3y माइनस 2, ये एक दफा ब्रैकेट के अंदर वाली, एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली।
वैल्यू इसकी हमने लिख दी और ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद है जी अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसके बाद है जी अगला क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसका जी पार्ट नंबर 6 हमने सिंप्लीफाई करना है। वो हम देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है और किस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 6, ये 2y² माइनस 5y प्लस 2। ये देखें जी स्टूडेंट्स, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4 और 4 के अंदर 1 ऐड करें तो 5। 2y² माइनस का ही 4 आना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और माइनस का ही 1 आना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे तो फिर 5 बनेंगे ना, माइनस का y और प्लस का 2 एज इट इज। यहाँ पे 2 कॉमन और y कॉमन इन दोनों में से, ठीक है। 2 भी आ गया, y भी आ गया, एक y बच गया, 2 आ गया अंदर, 2 बच गया और y बाहर आ गया। इधर इसमें से माइनस का 1 कॉमन तो y माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर देखो सेम वैल्यू है y माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर अंदर वाली और एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली जो कि 2y माइनस 1 है। ये जी इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर था पार्ट नंबर 6 है ये वाला। अब है जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 जो है हमारे पास है वो है 4z² कांस्टेंट चेंज है, वेरिएबल चेंज है। वेरिएबल z यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, वेरिएबल का कोई इशू नहीं होता, एक्स वाई जी जो भी आ जाए। अब यहाँ पे जी 6 को, ये 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 24। 24 का हमने तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो ये और मल्टीप्लाई करें तो वो बने हमारे पास। और ये जी 24 के फैक्टराइजेशन कर लें आप, 2 12 बनेंगे, 2 पे करेंगे तो 2 6 12 बनेंगे, ठीक है। फिर 2 पे करेंगे 3 आएगा और 3 1 3 होएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला हमारे पास फैक्टर बन रहा है जी 2 to 4 और 4 to 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, और 8 और 3 को दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो वो माइनस के 11 बनते हैं। तो ये देखिए 4z² माइनस के 8x और माइनस के 3x और प्लस के 6, क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस होके प्लस हुआ तो फिर माइनस का साइन आएगा। इन दोनों के अंदर से 4 और z कॉमन, अंदर बचा जी z और यहाँ पे बचा 4, बाहर आ गया एक z आ गया, एक z बच गया, माइनस बचा अंदर, 4 बाहर आ गया तो 2 बचा, और यहाँ पे z, ये x मैंने लिख दिया सॉरी, इनके साथ z आना है क्योंकि यहाँ पे z है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। अब इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन तो अंदर बचा जी z माइनस का 2, क्योंकि 3 2 6 होते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए एक जैसी वैल्यू है जो कि z माइनस 2 है और ब्रैकेट के बाहर वाली 4z माइनस के 3 है। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब एक पार्ट रह गया था हमारे पास इसका, वो 8 वाला पार्ट, वो 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका पार्ट नंबर 8 बचा हमारे पास, जो कि हमारे पास है 6 प्लस 7x और माइनस के 3x²। ये जी उन्होंने वैल्यू जो है ना थोड़ी सी आगे पीछे करके लिखी हुई है, x के लास्ट पे लिखा है ये x और ये कांस्टेंट इधर लिखा है। हमने तरतीब चेंज कर लेनी, इसको इधर कर लेना, माइनस का 3x² इधर कर लिया, ठीक हो गया। 7x यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही है, 6 इधर आ जाएगा। जहाँ हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमने अपनी सहूलत के लिए इसको चेंज कर लिया। अब इस माइनस को ध्यान में रखना है, अगर ये गड़बड़ हुई तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेंगे 18, लेकिन माइनस के बनेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो प्लस है, ये माइनस माइनस हुआ। अब हमने इसको इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करे तो ये बने और मल्टीप्लाई करे तो ये 18 बने, और 18 माइनस का ही बने हमारे पास। 18 के फैक्टर हमने बनाए हैं जी, यहाँ पे कहीं पीछे क्वेश्चन मैंने रेस कर दिया है। 18 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास 2 9 और 3 3 9 और 3 1 3 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा जी 3 2 6 6 हो गया जी, 3 3 9 और 9 2, ये बना जी 2 और 9, 3 और 3 9, 9 और 2, 9 और 9 के अंदर 2 ऐड करें या प्लस माइनस उसमें से माइनस करें तो 7 बनता है। यानी कि हमारे पास फैक्टर बने 9 और 2 के, 9 और 2 को जो होता है हमारे पास ये बनेगा 18, और इसी को प्लस माइनस करना है तो हमारे पास ये वाला बनेगा प्लस का 7। अब हम इसका ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस इधर लगाएंगे और इसका प्लस हम इधर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए यहाँ पे प्लस का 7।
ये आ जाएगा जी माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 9x हो जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे हमारे पास है 2x, क्योंकि x कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है। इन दोनों के अंदर आप देखें, एक तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस तो हर हाल में कॉमन आना है। अब यहाँ पे 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, माइनस निकल गया, 3 आ गया, x आ गया, एक x बचा, x2 थे, एक x बच गया अंदर। इसके बाद है जी यहाँ पे माइनस बाहर है, अंदर बचा माइनस, माइनस बाहर आ गया, माइनस बचा, यहाँ पे एक 3 बाहर चला गया था, एक 3 एक बच गया, क्योंकि 3 3 9 होते, x एक ही था, बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इन दोनों में से माइनस कॉमन, 2 कॉमन, माइनस भी आ गया, 2 भी आ गया, अंदर बचा जी x, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, अंदर बचा माइनस, और ये 2 3 6 होते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर सेम है, 3 सॉरी x माइनस 3 और ये माइनस 3x और माइनस का 2, ये वाली वैल्यू जो मैंने ये दूसरी लिख दी। ये है जी इसका आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने आज सॉल्व किया है। बिल्कुल इजी है, फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज करेंगे और उसके अंदर क्वेश्चन उसके भी फैक्टर ही हैं। नया मेथड आपके सामने आएगा, नए तरीके से क्वेश्चन के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।